ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। और अब हमें ज्वाइन करें जनाब एजाज चौधरी साहब, और सिफारतकारी के महाज में उनका कोई सानी नहीं है। और जाहिर है कि जो इस वक्त मामला चल रहे हैं ईरान के और ख़ास तौर पर अमरीका के और पाकिस्तान के, चूंकि सरहद जाहिर है कि ईरान के साथ मिलती है और हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क भी है, और इससे पहले भी वो इसराइल, अमरीका और उनकी एक जारहियत का शिकार हो चुका है। अब दोबारा से वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एहतजाज चल रहे हैं ईरान में, और उसकी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि सारा मामला जो है कि एक मुआशी बहरान की वजह से पैदा हुआ। दिसंबर 2025 से लेकर अब तक वहाँ पर 500 से ज़्यादा अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, इंटरनेट की बंदिश है, सारी चीज़ें। लेकिन एजाज साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो अब चीज़ें हो रही हैं, जो अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं, माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उसके अलावा जो अभी बयानात सामने आ रहे हैं, एक वॉर मॉन्गरिंग का एक हम देख रहे हैं कि एक नैरेटिव बन रहा है। क्यों आखिर आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ईरान जो है वो अब एक वाहिद चैलेंज रह गया है इसराइल को, वरना तो बाकी अरब ममालिक जो हैं वो कुछ तो अब्राहम्स अकॉर्ड में चले गए हैं। जी। बाकी कोई जंग करने की पोजीशन में नहीं है। जो उनको चैलेंज था हिजबुल्ला और हमास वगैरह से, वो भी काफी हद तक खत्म हो गया है। तो इसमें सिर्फ एक ईरान वाहिद मुल्क रह गया है जिसने तुर्की बतुर्की जवाब दिया था जून की जब जंग हुई रोजा। तो अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा चुके हैं, लेकिन मिसाइल फैसिलिटीज अभी भी पड़ी हैं। जी। अब जैसे ही वहां पे हंगामे हुए, हंगामे तो यानी लोकल वजूहात से जी जाहिर है, वहां पे जाहिर बात है पिछले 50 साल से सैंक्शंस लगी हुई है, इक्तिसाद उठ नहीं रही है, करेंसी डेप्रिशिएट बड़ी तेजी से कर रही है, सारे जो ताजर हैं वो तंग आए हुए हैं, आम लोग भी तंग आए हुए हैं। तो ऐसे में उनको मौका मिला इसराइल को और अमेरिका को कि चले, अब तो वो अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स फिश इन ट्रबल वाटर्स। जी। तो वो उनका ये ख्याल था कि चले अब ये मौका मिला है तो हम कुछ कर लीजिए। अब दो सिनेरियो हैं सदी साहब। एक तो ये है कि भाई ये हो सकता है कि ईरानी हुकूमत काबू पा ले। आज उनके फॉरेन मिनिस्टर से हम सुन भी रहे हैं कि शायद वो बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे थे। अगर तो वो काबू पा लेते हैं, अमेरिका अगर अटैक कर भी दे तो कोई ना कोई मसला खड़ा तो कर सकता है उनके लिए, लेकिन रिजीम चेंज शायद ना कर सके। लेकिन अगर ईरान ने ये काबू ना क्या कर सके, ठीक है जी, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अफरा तफरी होने का चांस है। और फिर वाकई सारे हमसाया ममालिक बशमूल पाकिस्तान के लिए सोचने का मकाम होगा कि भाई ये क्या होगा, क्योंकि एक बार रिफ्यूजीज और ये वो। लेकिन गुमान गालिब ये है कि ये शायद ये हुकूमत काबू पा ले। पहले भी जो माजी में कोई सन 2000 से ये 1999 से बहुत सारी हड़तालें हुई हैं, और 3 साल पहले भी बड़ी मैसिव थी मासा अमीनी वाली, लेकिन बहरहाल ये काबू पाते ही चले गए। शायद इस दफा भी काबू पा लें। जी सर, एक चीज ये है कि हमारा उस वक्त जब इसराइल की भी जारियत चल रही थी तो पाकिस्तान का उस वक्त मौक़िफ़ भी ये था कि हम एक तरीके से अपने आप को, जाहिर है कि पाकिस्तान का दिफा हमारी कोशिशों की वजह से, हमारी अफवाज की वजह से नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन ये हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे इस बॉर्डर पे इसराइल बैठा हो। यू नो व्हाट आई मीन। अब ये जो माइक पॉम्पियो का जो स्टेटमेंट था, जिसके अंदर उन्होंने, जाहिर है कि वो एक बड़े की पोस्ट पे काम कर चुके हैं, और अगर वो एक बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिमाग में ये चीज चल रही है। तो इस पे पाकिस्तान का कितना कंसर्न होना कितना बनता है, और इस पे किया क्या जा सकता है इस चीज को रोकने के लिए? व्हाट कैन बी डन? देखिए, इतना आसान नहीं है जितना पॉम्पियो साहब ने कह दिया तो हो जाएगा। आपको याद होगा पहले भी जब ईरान के ऊपर जून में अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया, लेकिन कुछ करने की और बढ़ाने की दायरा किया, या उससे पहले एक बार पहले भी कोशिश की थी, तो वो खुद ही रुक गए थे। उसकी वजह से कि ईरान ने ये कह दिया कि आप हमारे से दूर हैं, लेकिन आपके मफादात हमारे इलाके में मौजूद हैं, और वो भी आप हमारे निशाने पे हैं। तो वो तो ये तो नहीं चाहेंगे कि उनके बेसिस पे भी अटैक शुरू हो जाए। इसलिए मेरा नहीं ख्याल अमेरिका जो है इतना बड़ा कदम उठाएगा। वो यही कोशिश करेंगे ये पहलवान अगर अपने जोर पर गिर जाए, यानी वहां पे अगर प्रोटेस्टर्स को और तरीके से उछाला जाए, और कहा यही जाता है कि अंदर एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो मस्जिदों को आग लगा रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग करते हैं ताकि हालात बेकाबू हो जाएं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से आके, या ये भी कर सकते हैं जिस तरह वेनेजुएला में किया कि उनकी किसी बड़ी शख्सियत के ऊपर किसी किस्म का उसको ऊपर अटैक करें, टारगेट करें। वो तो आपको याद होगा ना, वो आपको याद होगा कि इससे पहले जो जंग हो रही थी, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू ट्रेस द लीडरशिप, लेकिन दे कुडंट। एक चीज इसके अंदर ये है कि अब
जो इस सारे सिनेरियो में आपको पता है कि जंगें लड़ी तो जाती हैं, लेकिन जरा सी मिसकैलकुलेशन जो है या ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हालात को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ये जो वेनेजुएला वाला सिलसिला हुआ या रूसी जो तेल के जहाज़ों पर जिस तरह से अमेरिका ने कब्जा किया, और उस सारी सिचुएशन के बाद से रूस की जानिब से एक खामोशी देखी जा रही है, जो कि इससे पहले माजी में ये मिसाल नहीं मिलती थी। तो इस मामले पे, ईरान के मामले पर भी आपको लगता है कि वही खामोशी बरकरार रहेगी, या आपको लगता है कि चीजें कुछ डिफरेंट होंगी? अगर यहां पर भी नहीं, मजम्मत तो करेंगे रूसी, लेकिन उससे ज्यादा कर नहीं सकते कि यूक्रेन में उनके हाथ फंसे हुए हैं। हाँ। इवन सीरिया में भी आपने देखा, जब उनके 2 अड्डे थे और जब एक्शन हो रहा था कुछ भी नहीं किया उन्होंने, 2 अड्डों के बावजूद कुछ नहीं किया। तो ईरान में वो कुछ कर नहीं सकते, मजम्मत करेंगे, प्रेशर डालेंगे, लेकिन उससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल रूस कोई किरदार अदा कर सकता है। चीन के बाद अलबत्ता चीन के ज्यादा स्टेक्स हैं ईरान के अंदर। चीन चाहेगा कोई ना कोई वजन अपना डालना, क्योंकि चीन ने उनके से तेल भी खरीदना है। चीन मुमकिन है कोई उनको बाद में इक्विपमेंट वगैरह भी सप्लाई करना चाहे, तो चीन शायद ज्यादा इस दफा जोश खरोश से बोलेगा ईरान के मामले में। ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन क्या कोई ईरान की जाके जंग लड़ेगा? कोई भी नहीं लड़ेगा, ईरान के अवाम को खुद लड़नी पड़ेगी। सर, ये तो हमने देख लिया ना वेनेजुएला वाले मामले में या किसी भी मामले में कि आपकी इज्जत उसी वक्त होती है जब आप मजबूत होते हैं। पाकिस्तान के साथ सर दुनिया उसी वक्त आके खड़ी हुई जब हमने अपना मेटल प्रूव किया कि हम ना सिर्फ अनकन्वेंशनल बल्कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी आपको ठोक सकते हैं, एंड वी मेड इट क्लियर। अब एक चीज मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि अब आगे आपको सूरत हाल अगर ईरान के हवाले से बात करें, देखिए पाकिस्तानी अवाम ने ये शो किया मार्का हक में कि हमारे आपसी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हम पे जारियत करेगा तो हम एक मुट्ठी की तरह होंगे और जारे का मुंह तोड़ देंगे। ईरानी अवाम में आपको लगता है कि ये सेंटीमेंट पाया जाता है? उन्हें रियलाइजेशन है कि ठीक है उनके मामलात हैं, इश्यूज हैं और बड़े हालात खराब हैं वहां पर मुख्तलिफ सूबों में, लेकिन बैरूनी जारियत से बढ़ के तो कोई चैलेंज नहीं हो सकता? डू दे रियलाइज दैट? आई थिंक सो। उससे ये अमेरिकी और इजरायली अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उससे हुकूमत के हाथ मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे हुकूमत कमजोर हो जाएगी, लेकिन प्रोटेस्टर्स के आगे मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का जो एक रैशनल है ना वो खत्म हो जाएगा। अगर वो ये नजर आए अवाम को कि भाई वो बाहर से परवरदा या खरीदे हुए लोग हैं, तो फिर तो नेचुरली वो ज्यादा देर तक नहीं चला सकेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका की तरफ से अगर कोई एक्शन होता है तो इनको हुकूमत का तो फायदा ही हो जाएगा। बल्कि असल मसला यह है इनके लिए कि क्या लोकल जो मसाइल लोगों के पास हैं वो तो हैं, बड़े जेन्युइन हैं, उसको काबू कैसे पाया जाए, ये असल में चीज है। इसीलिए अमेरिका ने बावजूद इसके कि बड़े प्लान्स बनाए अभी तक कोई एक्शन किया नहीं है। कहते रहे हैं लेकिन किया कोई नहीं एक्शन। जी चलें जी, थैंक यू सो मच जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बीइंग विद अस। नाज़रीन कराम, आपने देख लिया सारा सिलसिला, बड़ा एक खतरनाक मामला है। ईरान की अगर हम बात करें, इसराइल जो है वो जाहिर है कि वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है इस सारी सूरत हाल से, लेकिन पाकिस्तान भी मोहतात है और ईरान जाहिर है कि उसने अपना दिफा पहले भी किया था, दोबारा भी करेगा। लेकिन रूस की खामोशी इस मौके पर बड़ी मायने खेज है। तो क्या रूस इस पोजीशन में नहीं है या किसी दूसरे मुहाज में पड़ना नहीं चाहता? लेकिन ये मामला रुकना चाहिए।